जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदबंदन के नाशे बेग्नियरे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचिवर चति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनी, नमो नमो जामय चुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री दासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में भक्तमाल से श्री सबरी जी का चरित्र वर्णन करेंगे। कथा आती है, एक बड़े ही त्यागी तपस्वी भजन परायण महात्मा थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु भी कभी कभी उनसे सत्संग करने आते थे। एक दिन श्री लक्ष्मी जी को भी ऐसे भक्त के दर्शन की इच्छा हुई, अतः वह भी भगवान के साथ आईं और दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई और तपस्वी जी को अपने यहाँ प्रसाद पाने का निमंत्रण दे दिया। त्यागी जी महाराज समय पर बैकुंठ पहुँचे। लक्ष्मी जी ने बड़े उत्साह से खूब तैयारी की थी। मेवा मिष्ठान, पुआ पकवान, कढ़ी भात आदि व्यंजन बनाए गए। सब संकल्प से ही तैयार कर दिए। जब त्यागी जी पानी बैठे तो कच्ची रसोई देखकर बिगड़ पड़े। बोले, हम दुनिया के हाथ की कच्ची रसोई नहीं पाने वाले हैं, और उठ खड़े हुए। श्री लक्ष्मी जी की समझ में त्यागी की बात नहीं आई। भगवान से पूछी। भगवान ने बताया, ये हम लोगों को गृहस्थी मानते हैं, अतः अपनी टकसाल के अनुसार हमारे यहाँ का कच्चा भोजन कड़ी भात नहीं खा सकते। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी बड़ी नाराज़ हुई। तुम हमें दुनिया कहकर हमारे परोसे गए भोजन की अवहेलना करते हो, हमारा ही भजन करते हो, महात्मा बने और हमारा ही निरादर। मैं शाप देती हूँ, तुम्हें रोटी पर रोटी धर कर खाने को नहीं मिलेगी। त्यागी जी बोले, रोटी नहीं मिलेगी तो हलवा पूरी तस्मै खा लिया करेंगे, कभी कभी बाटी दाल बना लेंगे, नहीं तो रोटी ही एक शेर की एक बना लेंगे। रोटी पर रोटी धरने की नौबत ही नहीं आएगी। तो आज भी त्यागियों का यही ठाठ है। परंतु ध्यान रखना, तुमने मुझे बिना अपराध के शाप दिया है, यह उचित नहीं किया, अतः मैं भी शाप देता हूँ कि तुम भी नीच कुल में जन्म लोगी और हमारे भेष की अर्थात संतों की शरण में जाने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसी शाप से श्री लक्ष्मी जी सबरी हुई। दूसरा वर्णन आता है कि सबरी जी पूर्व जन्म की रानी थी, बड़ी रूपवती थी, महल में सदा पर्दे में रहती, परंतु हृदय सात्विक था, अतः साधु संतों में बड़ा भाव था। लेकिन एक तो रूपवती, दूसरे रानी, तीसरे लौकिक मर्यादा, चौथे उच्च कुल में जन्म, इन हेतुओं से बाहर निकलकर संतों का दर्शन नहीं कर पाती। यह बात उन्हें बहुत खलती थी। तीर्थराज प्रयाग का कुंभ पर्व आया। सोची कि वहाँ चलकर खूब जी भरकर संतों का दर्शन करूँगी, परंतु संयोग ऐसा बना कि वहाँ भी पर्दा, यहाँ तक कि
त्रिवेणी स्नान करते समय भी पर्दे में ही स्नान करना पड़ा। तब रानी को बड़ा दुख हुआ और अपने रूप, रानीपने तथा लौकिक बंधनों को बहुत धिक्कारते हुए श्री त्रिवेणी जी से वर मांगा कि अगला जन्म मेरा नीच कुल में हो, कुरूपा हूँ, भगवत भागवत चरणों में प्रेम हो। वही रानी दूसरे जन्म में सबरी हुई। एक वर्णन और आता है कि एक ब्राह्मण दंपति वन में निवास करते हुए भजन साधन करते थे। एक बार ब्राह्मण कहीं चले गए थे। कुछ दिन बाद जब लौटे तब स्त्री से बोले, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, शीघ्र कुछ खिलाओ। तब स्त्री ने भोजन बनाकर खिलाया। ब्राह्मण भोजन ही कर रहे थे। रोए उठो तब शिशु ते काला, पुन पूछो ये का करे बाला। ते के आज भयो ये मेरे, सुन मुनि ते पे नैन तरेरे। हरि असोच न मोहे बतायो, कस पूजन भोजन करवायो। सबरी होए महावन जाई, सुनपत साप महादुख पाई। कीनो ते पातवृत धर्मा, ताते ते वह है शुभ कर्मा। ते करिए संतन की सेवा, ऐसे तब गर रघुकुल देवा। तो ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। उसी समय शिशु के रोने की आवाज़ आई। मुनि ने पूछा, यह किसका बालक है? उसकी स्त्री ने बोला कि आज ही यह हुआ है। ये बात सुनकर मुनि ने आँख तरेरी, बोले कि असोच में मुझको भोजन कराया, तूने मुझको बताया नहीं। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दे दिया कि तू नीच कुल में उत्पन्न हो। काल पाकर वही ब्राह्मणी ही सबरी हुई। और ये भी कहा, तेने पति धर्म का पालन किया है, उस शुभ कर्म से संतों में तेरी प्रीति होगी। तो भगवान की तरह भक्तों के भी कल्पवेद के अनुसार चरित्रों को समझना चाहिए। आगे वर्णन करते हैं। इनके विवाह के अवसर पर माता पिता ने बारातियों के स्वागत के लिए 100 जंगली जानवरों को पकड़कर बांध रखा था वध करने के लिए। वे निरीह वन्य पशु कातर दृष्टि से सबरी की ओर देख रहे थे। भोली भाली वह किशोरी सबरी माता से पूछी, माँ ये जानवर क्यों बांधे गए हैं? माँ ने सहज भाव से सब बात बता दी। सबरी का सात्विक हृदय दया से भर गया। सबरी ने आधी रात को सभी जानवरों का बंधन काट दिया। तो बंधन मुक्त पशु भी सबरी का हृदय से आशीर्वाद दिए। तुमने हमारे बंधन काटे तो भगवान तुम्हारा भवबंधन काटेंगे। तुमने हमारी रक्षा करी है तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुमने हमारे ऊपर कृपा की है तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि परोपकारी जीव भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। सबरी का पुण्य उदय हुआ, घर से वैराग्य हुआ। उसी रात्रि को स्वयं भी भाग निकली। प्रयागराज जी वर्णन करते हैं, वन में रहत नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश कर, लकड़ीन बोझ धर आवे मनी भाइये। न्याय को मगझार कांकरन बीन डार, बेग उठ जाए नेक दे तिन लखाइए। उठत सवारे कह कौन दो वो हार गयो,
भयो ये सोच को बड़ी सुखदाई है। सबरी जी वन में निवास करती थी। सब लोग इन्हें सबरी कहते थे। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी। देखो, वन में रहते हुए अनुरागपूर्वक भजन का अभ्यास करने से भजन में वृद्धि होती है। भागवत रसिक जी कहते हैं, नदी किनारो गिर शिखर बागी कोसो देख, भगवत जन बेल में तहाँ बाड़े भजन विशेष। तो इतने स्थानों में भक्ति की वृद्धि होती है। दूसरे, अतः साधक को जगत प्रपंच से दूर ही रहना चाहिए। जहाँ बहुत जनों का आना जाना होता है वहाँ भजन की हानि होती है। घाट बाट चौपाल चुर देवल हाट मिसान, भगवत बसन सराय में बाड़े भजन निदान। दूसरी बात यह भी है, संसार में रहने से उसका थोड़ा रंग लग ही जाता है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं कि एक बार एक धनी के बगीचे का पक्षी वन में रहने वाले अपने मित्र पक्षी के पास गया। उसने वन में ऋतु के अनुसार प्राप्त फल फूलों से मित्र का स्वागत किया, परंतु इसको वन के फल फूल अच्छे नहीं लगे। एक दो दिन रहकर जब वह अपने निवास को जाने लगा तो वनवासी मित्र पक्षी को भी साथ ले आया। बगीचे में सुंदर सुंदर फलों के फूलों के वृक्ष थे। बड़े स्वादिष्ट मधुर तथा सरस थे। वहाँ के फल बाग की रक्षा के लिए माली नियुक्त था। वह फलों को पक्षियों से बचाने के लिए बीच बीच में टीन बजाया करता था। वनवासी पक्षी ने जो ही किसी फल पर चोंच मारी त्यों ही माली ने टीन खटखटाई। वह चौंक गया। 2-4 बार यह क्रिया हुई तो वह अपने बगीचे वाले मित्र को राम राम कहकर वन को चलने लगा। तो उसने जब जाने का कारण पूछा तो इसने कहा, यहाँ और सब तो ठीक है, परंतु खटका होता रहता है और मुझे खटका अच्छा नहीं लगता। हमारे वन में खटका नहीं है। तो कहते हैं कि संसार में खटका है। भजन में बहुत से व्यवधान आते हैं, अतः भजन परायण लोग वन का आश्रय लेते हैं। सिद्धावस्था में इन विधि निषेधों का बंधन नहीं रह जाता। अब सबरी जी वन में रहते हुए साधु संतों की टहल करती, पर शरीर नीच जाति का है। साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनके समीप नहीं जाती थी। थोड़ी रात रहने पर ऋषियों के आश्रम में छिपकर जाती और लकड़ियों के बोझ लगाती। यह सेवा उन्हें बहुत अच्छी लगती। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीनकर अलग डाल देती। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते, मार्ग को कौन नित्य झाड़ जाता है और लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है। सभी मन में सोचते, कोई बड़ा भारी सुख देने वाला सेवक है। इस तरह सेवा करते हुए काफ़ी दिन बीत गए। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नाम के ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से भरपूर थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वह कहने लगे, इस तपोवन में कौन सा चोर आ गया है जो नित्य चोरी से सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़ो। उस प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना
प्रीतिवश मन चंचल रहता है। अब तो आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही सबरी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोच बस कांपने लगी और पैरों में गिर गई। उसे देखते ही मतंग जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सबरी के मिलने का ऐसा अलभ्य लाभ हुआ मानो कोई मनचाही दुर्लभ वस्तु मिल गई हो, जिसे वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। अपने शरीर और कुल को अछूत मानकर सबरी जी की दृष्टि मतंग जी के सामने नहीं हो रही थी। उसकी ऐसी दशा देखकर मतंग जी मन में विचारने लगे कि अपने को अपवित्र समझकर यह चिंता के प्रभाव में पड़ी है, इसे कैसे निकाला जाए। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता नौछावर कर देना चाहिए। मतंग जी ने सबरी को अपने आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने के लिए स्थान दिया और उसके कान में सीताराम मंत्र दिया। श्री मतंग जी ने स्वयं दीक्षा दी। यहाँ ये बात चरितार्थ हुई कि अधिकारी शिष्य को गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती, गुरु स्वयं ऐसे शिष्य को खोजते हैं। अधिकारी शिष्य पाकर बिना कहे ही उपदेश देने लगते हैं। जाति विद्या महत्व गुण गौरव गुमानी ऋषियों ने श्री मतंग जी की इस दीन वत्सलता पर रोष किया। महाभागवती सबरी में जाति बुद्धि करके सबरी को अपनाने के नाते मतंग जी को अपने खान पान की पंक्ति से अलग कर दिया, परंतु भक्तवत्सल भगवान ने इन्हें धन्य माना। श्री मतंग जी ने दीन सबरी को आश्रय दिया, सब प्रकार से अपनाया, भक्ति की महिमा बढ़ाई। इस महान सुकृत के फलस्वरूप तत्काल ये आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, आपने गरीबनी सबरी का उद्धार किया है, अतः आपके लिए दिव्य विमान आ रहा है। इस पर आरूढ़ होकर आप शीघ्र मेरे धाम को चले आइए। तब तक देखते हैं विमान आ ही गया। श्री मतंग जी उस पर चढ़कर चलने को प्रस्तुत हुए तो सबरी अत्यंत व्याकुल हुई। तब श्री गुरुदेव ने कहा, सबरी अधीर मत हो, मैं तो भगवत धाम जाकर प्रभु का दर्शन करूंगा, परंतु तेरी भक्ति पर रीझ कर भगवान स्वयं यहाँ दर्शन देने आएंगे। तो तू तो इसी आश्रम में रहकर भजन कर, यहीं राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने सबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी, इसलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे, झार बुहार आती थी। एक दिन विलम्ब हो गया। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। उन्हें देखकर सबरी जी को अत्यंत कष्ट हुआ। मार्ग सकरा था, कोई ऋषि सबरी जी से किंचित छू गए। यहाँ सबरी जी की सेवा निष्ठा दिखाई गई है। वह अब भी पहले की तरह अपनी सेवा सावधानी से करती थी। अब देरी का कारण यह हुआ, इधर गुरु का वियोग, उधर श्री राम दर्शन की प्रतीक्षा। इस द्वंद्व में सबरी सुध-बुध खो बैठी थी। अतः देर सवेर का ध्यान नहीं रह जाता और
सबरी जी के मन में व्यथा हुई, देखो मेरे कारण ऋषि को रोष क्षोभ हुआ, मैं कुछ सुख तो नहीं दे सकी, सबके दुख का हेतु बन गई। इस तरह मन में विचार करने लगी। झाड़ू देते समय उचटकर एक कंकड़ी ऋषि के पाँवों में लग गई थी। इससे वे रोष कर रहे थे। सबरी को देखकर मन ही मन झुंझला रहे थे कि प्रातःकाल में अशुभ मूर्ति का दर्शन हुआ। भीलनी है, नीच है, माया है, बड़ी भक्तिन बनी है, सवेरे सवेरे आकर रास्ते में डट गई, कितनी ढीठ है, ना समझ है, इस तरह की बातें कह रहे थे। सत्य ही कहा है, जिसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है उसके गुण भी दोष ही समझ पड़ते हैं। सबरी की सेवा भी इन्हें अपराध ही मालूम पड़ती थी। एक उदाहरण सुनाते हैं क्रोधी ब्राह्मण का। एक ब्राह्मण स्नान करके आ रहे थे। मार्ग में एक भंगिन की छाया इनके ऊपर आ पड़ी। ब्राह्मण उस भंगिन पर बहुत नाराज हुए। बेचारी भंगिन ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया कि महाराज मुझसे गलती हो गई, आप पुनः स्नान कर लीजिए। यदि आपके वस्त्र लोटा आदि काम के न रह गए हों तो इन्हें दूर कर दीजिए, मैं इसके बदले में दाम दे दूंगी, आप नए खरीद लीजिए। परंतु वह ज्यों-ज्यों विनय करती त्यों-त्यों ब्राह्मण का क्रोध बढ़ता जाता। भंगिन ने देखा यह शांत होने के बजाय और भी क्रुद्ध होते जा रहे हैं। तब उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम तो हमारी बिरादरी के हो, हमारे पति हो गए, हमारे घर कैसी भूली भूली बातें कर रहे हो, चलो हमारे घर। अब तो ब्राह्मण और भी झुंझलाया और वहाँ एकत्रित लोगों से कहने लगा, देखो एक तो इसने हमको अपवित्र कर दिया, उस पर भी हाथ पकड़ लिया और अपनी बिरादरी का अपना पति कहती है। तब लोगों ने भंगिन को समझाने का प्रयत्न किया, ये तेरे पति कैसे हैं, हम लोग इन्हें जानते हैं, ये तो ब्राह्मण हैं। भंगिन बोली, नहीं ये मेरे पति ही हैं, तुम लोग जिसको जानते हो वह ये नहीं है। ऐसे ही झगड़ते झगड़ते दोनों राजा के पास गए। राजा के सामने भी भंगिन ने यही बात कही। तब राजा ने विचारा कि हैं तो ये ब्राह्मण, परंतु ये जो कह रही है उसका कुछ कारण अवश्य होगा। तब उसने पूछा, तुम सही सही बताओ, ये तुम्हारे पति कैसे हुए। तब भंगिन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, मैंने इनसे प्रथम बहुत अन्य विनय किया, परंतु सब व्यर्थ गया। तो मैंने विचार किया कि ब्राह्मण की सतोगुणी वृत्ति तो इनमें है नहीं, चांडाल रूप क्रोध इनमें भरा है, सो चांडाल मेरी बिरादरी है, मेरा पति है, इसलिए मैंने इनसे ऐसा कहा। यह सुनकर राजा ने भंगिन की सराहना की और पंडित जी को समझा बुझाकर विदा किया। अब क्रोध नहीं करना, नहीं तो ब्राह्मणत्व से हाथ धोना पड़ेगा, फिर हम नहीं जानते। इस प्रकार यह ऋषि भी अनेक प्रकार से क्रोध करने लगे। एक उदाहरण और सुना रहे हैं। श्री वल्लभ कुल में अपरस सपरस का बहुत विचार है। एक बार गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी स्नान करके अपरस में ठाकुर जी की सेवा में जा रहे थे। उसी समय इनका भांजा आया और इन्हें चरण छूकर प्रणाम किया। गुसाई जी ने पूछा, तुम कौन हो? बोला, आपका भांजा। 3 बार पूछे, तीनों बार वही उत्तर दिया। तब जानकर फिर पुनः स्नान करके तब सेवा में आए। कुछ दिन बाद ऐसे ही मारवाड़ के एक वैश्य ने चरण छूकर प्रणाम किया, तो आपने उससे भी पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया,
कि मैं वैष्णव हूँ। इनसे भी 3 बार पूछे, तीनों बार उसने यही कहा कि मैं वैष्णव हूँ। तो गोसाई जी ने पुनः स्नान नहीं किया। भला कहीं वैष्णव के स्पर्श से, भक्त के स्पर्श से अशुद्धि होती है? वैष्णवों की चरण रज को धारण करके तो स्वयं भगवान अपने को पावन बनाते हैं। सबरी जी तो डांट फटकार सुनकर भागकर अपनी कुटी में चली आईं। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरा हुआ रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषि को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था। पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना, उल्टे ऐसा समझा कि सबरी के स्पर्श के दोष से यह जल दूषित हो गया है। यह भागवत अपराध का दुष्परिणाम है। अब सबरी जी का आगे का चरित्र, सरोवर के शुद्ध होने की कथा और राम जी के सबरी को राम जी के दर्शन का वर्णन, ये आगे भाग में वर्णन करेंगे। बोलो भक्त भगवान की जय, सबरी जी की जय। जय जय श्री राधे।